तो जैसा कि हमने अभी तक की स्टोरी में देखा था, जहां पर किन्यू अब फाइनली गॉड रेल्म में पहुंच जाता है, वहां उसकी मुलाकात मास्टर जो कि यहाँ की सारी हिस्ट्री के बारे में उसे इसी के साथ हमें बताया जाता है कि मिस जूई यानी जिससे कि न्यू बहुत प्यार करता है, उसके फादर उसकी मैरिज की प्रेपरेशन कर। लेकिन जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उसके दिल में कौन रेजिड करता है। जी हाँ, इसी के साथ हम देखते हैं कि इतने टाइम बाद किन्यू और मिस जूई एक दूसरे, जिसके बाद ये दोनों बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड, और फिर फाइनली किन्यू डिसाइड करता है कि वो यहां से भागेगा नहीं, बल्कि सबका सामना करके मिस जूई को जीतेगा। आगे हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें होली एम्परर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर होली एम्परर बैठा। इसी दौरान वहां पर एक सर्वेंट जो कि किन्यू का मैसेज लाया हो, उसे रीड करते हुए होली एम्परर कहने लगता है कि किन्यू ने बहुत सारे ऑर्डिनरी मटेरियल्स की डिमांड की है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन, जिस पर उसका सर्वेंट कहता है यू आर एब्सोल्युटली, और ये बहुत ही स्ट्रेसफुल बात है कि इससे पहले हमारे कई सारे स्टॉक रूम्स में जितने भी ऑर्डिनरी मटेरियल्स थे वो उन्हें पहले ही यूज कर चुके। ये सुनकर हम देखते हैं कि होली एम्परर जवाब देते हैं, लगता है कि वो अपनी इक्विपमेंट को रिफाइन करने में बहुत ही माहिर हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए वो जो मांग रहा है उसे ले लेने दो, क्योंकि वह फाइनली हमारे 3 हॉल्स में से एक हॉल का मास्टर। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। तभी वहां पर होली एम्परर की वाइफ आ जाती है और आते ही कहने लगती है यूर मैजेस्टिक, क्या आप अभी भी उसी रिवॉर्ड को लेकर परेशान? जिस पर वो कहने लगता है मैं एक होली एम्परर हूं, तो जाहिर है कि मुझे होना चाहिए। भले ही मैं होली एम्परर हूं, लेकिन फिर भी मैं एक टॉप अप वेपन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ रही। फिर वो कहते हैं मेरा ओल्ड सब ब्रीड एंड मुझे एक लेटर भेजा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उसे एक हाई क्वालिटी का टॉप ग्रेड वेपन दे दूं तो मुझे यकीन है कि वो फिर से उसी चीज को मुझसे एक्सपीरियंस कर लेगा। इसी के साथ वे दोनों यूजी नाम के एक पर्सन के बारे में बात कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ होली एम्परर कहता है कि मैंने उसको इनवाइट किया है और वह यहां आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करेगा, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल। जिस पर होली एम्परर बताने लगता है कि आज सिर्फ गॉड रेल्म में यूजी और फेंग ही 2 लोग हैं जो कि टॉप ग्रेड डिवाइन वेपन्स के लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम भूलो मत इस बार हमारे पास न्यूबी है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस रेयर अपॉर्चुनिटी में किन्यू अपनी कैपेबिलिटी को जरूर प्रूव करेगा और मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इस सीन के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्यू को दिखाया जाता है जहां वे दोनों एक साथ बैठे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी दौरान किन्यू मिस जंगली को सारी बात बता देता है कि कैसे होली चाहते हैं कि वह आने वाले कंपटीशन में जो कि फाइंडिंग्स रिलेटेड होने वाला है उसमें हिस्सा ले, और इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर वह अपने सीनियर्स को बहुत पास से ऑब्जर्व करे। जिस पर मिस जंगली यानी मिस लायर उसे बताने लगती है कि इस कंपटीशन में तो शायद ओईजी भी हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि होली को तुमसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस पर किन्यू भी उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस जंगली कहने लगती है क्या मुझे यहां से फिर से चले जाना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस कर सको। जिस पर किन्यू खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है डोंट वरी, चाहे जो हो जाए अब कोई भी चीज फिर से हमें अलग नहीं कर सकती। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर किन्यू होली एम्परर के पैलेस में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात लूस से होती है जो कि किन्यू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिस पर किन्यू कहने लगता है होली एम्परर ने तुम्हें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। जिस पर हम देखते हैं कि पास में होली एम्परर की डॉटर किन्यू को बताती है कि मैंने अपने फादर से सुना है कि किन्यू आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपने हमारे वेयर हाउस के सारे मटेरियल को यूज कर लिया है। यहां पर यह सुनते साथ ही लुसाई कहने लगता है कि क्या मास्टर की भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? क्या आप सच में बागियों की तरह टॉप ग्रेड के वेपन को रिफाइन करेंगे? यहां पर हम देखते हैं कि होली एम्परर की डॉटर भी उसे करेक्ट करते हुए कहने लगती है कि क्योंकि एक ट्रेनिंग मास्टर बनने के लिए तुम्हें 3 मिलियन ईयर्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेहतर होगा कि हम ये सारी बातें मास्टर किन्यू को ना बताएं, क्योंकि उनके लिए सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। यहां पर ये सुनते साथ ही किन्यू मास्टर जी के साथ में एक कॉन्वर्सेशन को याद करता है जहां पर किन्यू ने एक टॉप ग्रेड के डिवाइन वेपन को प्रोड्यूस किया था।
इसे देखते साथ ही मास्टर जी कहने लगते हैं कि कैन यू, यकीन नहीं होता कि तुमने ऑर्डिनरी मटेरियल से एक टॉप ग्रेड का हेवनली वेपन क्रिएट कर दिया है। भले ही हमारे गॉड रेल्म में ये एक मिडिल ग्रेड वेपन कहलाए, लेकिन सेलेस्टियल रेल्म में इसकी बहुत हाई वैल्यू है। इस पर किन्यू बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि मास्टर, अगर मेरे पास प्रेशियस मटेरियल्स होते तो मैं इससे भी पावरफुल डिवाइन वेपन इजीली रिफाइन कर सकता था। मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करो, और जब तुम्हारी काबिलियत के बारे में यंगली के फादर को पता चलेगा तो मुझे यकीन है कि वे तुम्हारा मैरिज प्रपोजल आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि डिवाइन मास्टर बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स की ट्रेनिंग लगती है और तुमने इतनी कम उम्र में यह अचीव कर लिया है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर ओएजी फाइनली एंट्री मारते हैं। इसे देखकर कि न्यू सोचने लगता है कि रिफाइनिंग मास्टर्स की रेप्यूटेशन किसी गॉड किंग सेकमर्नली सोचता है। जब मैं भी रिफाइनिंग मास्टर बन जाऊंगा तो मेरी भी यही रेप्यूटेशन होगी और मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, फिर मैं यंगली का हाथ भी मांग सकता हूं। मास्टर ओएजी होपर के सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपके कहने पर मैं आया हूं और मैं अपना कीमती टाइम लेकर यहां पहुंचा हूं, तो कृपया रिफाइनिंग प्रोसेस को जल्दी शुरू करवाएं। वो वहां बैरियर बना लेते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। किन्यू इसे देखकर कहता है, दिस बैरियर इज इंसेनली पावरफुल। इसके बाद मास्टर ओएजिंग शुरू कर देते हैं। वो एक डिफाइनिंग आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हैं और स्पिरिचुअल चेन से मटेरियल्स को स्टेबलाइज करते हैं। फिर वे टू ग्रेड मटेरियल्स को उसमें डालना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आर्ट के अंदर हाई ग्रेड फ्लेम्स जल रही हैं और सब मटेरियल्स मेल्ट होने लगते हैं। मास्टर ओएजी स्पिरिचुअल वेपन से शेप देना शुरू करते हैं। काफी समय तक लगातार वॉर स्टाइल स्ट्राइक्स के बाद मटेरियल एक शेप ले लेता है। इसके बाद वो उसे लिक्विड में डुबोकर स्पिरिचुअल साइंस से एक्टिवेट करते हैं। मास्टर ओएजी ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी पास में खड़े लोग किन्यू से पूछते हैं, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? किन्यू जवाब देता है कि इन्होंने टॉप ग्रेड मटेरियल्स तो यूज किए हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ अपर गॉड रिफाइनिंग वेपन तक ही पहुंच पाए, और ये अचीवमेंट डिवाइन चेन्स की वजह से इतना डिफिकल्ट नहीं था। किन्यू फ्लॉज निकालना शुरू करता है, जिससे मास्टर ओएजी गुस्से में आ जाते हैं। वो बैरियर रिमूव करते हैं और किन्यू की ओर मुड़कर कहते हैं, तुम जैसे लड़के को रिफाइनिंग के बारे में क्या पता? तभी क्यू आगे आता है और कहता है, पहले आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपने 48 मटेरियल्स वेस्ट कैसे कर दिए। मास्टर ओएजी डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं, टॉप ग्रेड डिवाइन वेपन बनाते वक्त मटेरियल्स वेस्ट होना नॉर्मल है, और ये वेपन क्लॉक ब्रेकर इतना पावरफुल है कि उसके लिए ये सब वर्थ इट है। किन्यू उसे कॉमली जवाब देता है, जिस वेपन को आपने रिफाइन किया है वह सन पिटाइम टाइप का है, जो लो और हाई 2 लेवल में डिवाइड होता है। क्या आपका वेपन सनी लिंगबाओ के बराबर है? मास्टर ओएजी कहते हैं कि उनके पास ब्लैक स्टोन नहीं था, और अगर टियन स्टोन होता तो पावर और बढ़ जाती। तभी किन्यू कहता है, ठीक है, आप बस बताइए कि आपके डिवाइन वेपन की एक्चुअल पावर कितनी है। इस पर मास्टर ओएजी चुप हो जाते हैं। किन्यू कहता है, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि आपका वेपन बेहतर है तो मैं वही मटेरियल्स यूज करके इससे बेहतर डिवाइन वेपन बनाकर दिखाता हूं। एपर्ट किन्यू के लिए सेम मटेरियल्स लाता है, पर किन्यू कहता है, मुझे हाफ मटेरियल्स ही काफी हैं। मास्टर ओएजी यह सुनकर चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह लड़का क्रेजी है। किन्यू एक फर्नेस क्रिएट करता है, एनर्जी गैदर करता है और फ्लेम से रिफाइनिंग शुरू करता है। ओएजी ये देखकर कहते हैं, इसका फ्लेम कंट्रोल बहुत हाई लेवल का है। किन्यू की रिफाइनिंग स्पीड शॉकिंगली हाई होती है। मटेरियल्स तुरंत सोर्ड की शेप ले लेते हैं। ओएजी पूछते हैं, क्या फाइनिंग की प्रैक्टिस मिलियन ईयर्स से कर रहे हो? किन्यू जवाब देता है, यस, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से रिफाइनिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। मास्टर ओएजी कहते हैं, तो अभी तुमने कुछ नहीं देखा, मैं 12 ईयर्स से यह कर रहा हूं। किन्यू जवाब नहीं देता और वापस रिफाइनिंग करता है। फिर वो फाइनल स्टेप्स में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ऐड करता है, जिससे वेपन के अंदर कॉन्शियसनेस इंप्रिंट हो सके। फाइनली किन्यू टॉप ग्रेड डिवाइन वेपन तैयार करता है और ओएजी की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, बताइए अब आपके थॉट्स क्या है? मास्टर ओएजी वेपन देखकर दंग रह जाते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि इसमें रेयर इफेक्ट्स हैं जो इतने कम मटेरियल्स में डालना मुश्किल है। ये वेपन ऑलमोस्ट हंग लिंगबाओ के बराबर था। प्रिंसेस कहती है, आपकी आंखों के सामने रिफाइन हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ओएजी कहते हैं, अगर इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो ऐसा वेपन बनाना नामुमकिन लगता है।
और यही चैप्टर एंड होता है। तो जैसा कि हमने अभी तक की कहानी में देखा था कि किन्यू अपने रिफाइन किए हुए वेपन और मास्टर जीन अपने अपने वेपन को अपने अपने असिस्टेंट को दे दिया था ताकि उन दोनों की फाइट से पता चल जाए कि किसका वेपन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी दौरान जांग योंगजेंग पर एक पावरफुल सा अटैक कर देता है जिससे कि उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और यहां पर किन्यू भी उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा रिवील नहीं करता। यहां पर उन दोनों की फाइट को देखकर स्पेशली जाओ उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है और ये सब देखकर मास्टर ओजी अपने आर्टिफैक्ट की तारीफें करते हुए कहने लगते हैं कि मैंने जो डिवाइन वेपन अभी अभी रिफाइन किया था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहां तक कि अभी तक तो इसने अपनी पावर का भी यूज नहीं किया और इसी के साथ हमारे आगे के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे के एपिसोड की तरफ। यहां पर इस सीन में हमें दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों के ही काफी डेंजरस फाइट चल रही होती है और वे बिना रुके ही लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद इसी दौरान हम देखते हैं कि जाओ दाओ योंग जी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मानते? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम अपने इस पावर के साथ और इस वेपन के साथ तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि योंगजी वहां पर इतना क्लोज अटैक करता है, यहां पर जोंग दाऊ भी उससे बाल बाल बचता है, जो देखकर मास्टर यो भी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगजी वहां पर अपने वेपन से एक पावरफुल सा अटैक उसके ऊपर कर देता है जिससे कि वे दोनों ही पीछे चले जाते हैं। फिर जोंगदी वहां पर बहुत से पोर्टल्स को बना लेता है जिससे कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में वही वेन क्लोन बनाकर निकल रहे होते हैं, जिसके बाद वे सभी एक साथ योंगजी पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोंगदी उस पर एक के बाद एक स्लैश और अटैक करता जाता है जिससे कि योंगजी बाल बाल बचता है और हम देखते हैं कि वो उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए बहुत दूर तक चला जाता है और फिर अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद वह रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपने अपने वेपन से एक दूसरे की तरफ थ्रो कर देते हैं और फिर वो योंगजी से कहता है कि मेरे साथ इतनी देर खेलने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के वेपन आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जिसके बाद जोंग का फेक वेपन किन्यू के वेपन को दूर झटक देता है जिससे कि योंगजी कैच कर लेता है और फिर जोंगो वहां पर बहुत ही बड़े जॉइंट स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर योंगजी पर एक पावरफुल सा अटैक कर देता है जिससे कि यहां पर हम देखते हैं कि योंगजी का हालत बहुत ही खराब हो जाती है और मास्टर ओएजी ये नजारा देखते सा कहने लगते हैं कि मुझे यकीन था कि जोंग दाओ तुम अपने स्किल्स के साथ मुझे निराश नहीं करोगे। यहां पर हम योंगजी को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहां पर वो अपने मन में कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैं नहीं जानता कि आपने मुझे इस कंपटीशन के लिए क्यों चुना, लेकिन मैं आज आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। भले ही मैं आपके रिफाइन किए हुए वेपन को कंट्रोल ना कर सकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसी मौके पर हम देखते हैं कि किन्यू का वो वेपन अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ही इंस्टेंट अमाउंट में डार्क एनर्जी निकलती है। जैसे कि यहां पर योंगजी के इमोशन ने उसके अंदर की विल को टारगेट कर दिया हो और अब हम देखते हैं कि योंगजी का सारा गुस्सा और उस वेपन के सारी एनर्जी दोनों ही कंबाइन होकर एक पावरफुल सा स्लैश ड्रैग हिट कर देती है जिससे कि जोंगदा को बचने तक का मौका नहीं मिलता और फिर इसके कारण उसके फेस पर एक कट लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगजी के चारों तरफ ही इंस्टेंट अमाउंट में ग्रे कलर की गैस निकलती है और फिर यह सारी गैस ही एक साथ मिलकर योंगजंग पर अटैक कर देती है, जो देखकर जोंगदे अपने वेपन से क्लोन्स बनाकर उससे फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गैस इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उस पर अटैक करती है कि उसके क्लोन्स को भी बचने का मौका नहीं मिलता और फिर इतने सारे अटैक के कारण वो सारी की सारी पावर उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है जिससे कि उसे बहुत ही इंटेंस पेन होना शुरू होता है और उसकी सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है जो कि वह स्वॉर्ड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद फाइनली यहां पर जोंगदाओ और मास्टर ओएजी का वेपन हार जाता है। थोड़ी देर बाद मास्टर ओजी दौड़ते हुए आकर किन्यू से पूछने लगते हैं कि किन्यू, आखिरकार तुमने इस वेपन को रिफाइन करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया था? जिस पर किन्यू कहने लगता है कि मैंने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस पर प्रैक्टिस किया है और सारे के सारे मेथड्स को कंबाइन करके इस मेथड को क्रिएट किया था और मैंने ये सब कुछ बस अपनी क्रिएशन से किया है।
इसके बाद वह अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहता है कि मैं टेम्पल ऑफ द लास्ट गॉड का नया मास्टर हूं, और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।